तो यहाँ पर भाई बीएससी वाले बाबा आपके लिए लाए हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल, जो कि माइनर और रोपन में काम ठीक लगता है। मेजर में भी अगर आपका हो तो आप उद्देश्य चेक करिए। सभी के बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए काम आने वाला है। जो उद्देश्य क्या दे रखा है, फोटो सेल की सहायता से प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना। ये वाला अगर आपका उद्देश्य है तो भाई सही वीडियो पे आप क्लिक किए हैं। यही उद्देश्य फोटो सेल की सहायता से प्लांक नियतांक का मान, भाई इसका स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह से प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। और लास्ट में आपको बाय बाय ट्रिक बताने वालों को बाय में किस तरह से आपको आंसर देना है कि भाई आपको फुल मार्क्स मिले। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में नए हो तो बीएससी वाले आपको सब्सक्राइब कर लें। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। सबसे पहले देखिए प्रयोग क्रमांक आप देख सकते हैं, अपने 1 2 3 अपने हिसाब से डाल लीजिए। ठीक, उसके बाद उद्देश्य क्या रखना है, सबसे फर्स्ट में आपको किस तरह से लिखना है। भाई विथ रीडिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक, रीडिंग के साथ यहाँ पर मिलेगा आपको। उद्देश्य क्या रखना है, फोटो शेयर की सहायता से प्लांक नियतांक का मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद हम लिखेंगे आवश्यक उपकरण क्या होंगे, फोटो शेयर, प्रकाश स्रोत, फिल्टर, ठीक है, पावर सप्लाई, प्रत्येक धारा मापी, द्विगामी कुंजी प्रवृत्ति प्रतिरोध संबंध अंतर। उसके बाद प्रयुक्त सूत्र क्या हो जाएगा, प्लांक नियतांक H इक्वल टू ई फाई वन माइनस फाई टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू टू, ठीक है, और भी जीरो अपॉन म्यू जीरो। तो म्यू वन और म्यू जीरो यहाँ पर इस तरह से आपका ये फाइनल सूत्र हो गया। भाई सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इस तरह देख लीजिए। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो आपके लिए बनाएंगे। उसके बाद प्रयोग विधि, भाई लिखने ही नहीं रहती प्रयोग विधि, पर हमने आपको बताई है ताकि आपको पता चल जाए, पर कॉपी में नहीं लिखनी रहती, ठीक है। तो लिखेंगे वोल्टेज V01 वोल्ट रखकर K2 कुंजी को दबाकर 30 सेकंड तक संधारित्र की चार्ज करते हैं। ठीक है भाई, इतना समझ में आया, तथा छोड़कर डिस्चार्ज करते हैं। इस तरह से आपको करना है, पढ़ के देख सकते हैं आप। ठीक, कुंजी को छोड़कर तथा डिस्चार्जिंग बीजी को छोड़ने के बाद डिस्टेंस को नोट करते हैं तथा फाई जीरो का मान नोट करते हैं। ये नोट का भाई अभी सारणी में आपको पता चल जाएगा, विथ रीडिंग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये रीडिंग भी आप लोग सही है बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यही प्रयोग भी 01 2 0 3, जैसे कि हमने 01 भी बेग जो बोल्ट था हमने 01 लिया, तो इसी के बढ़ाते चलेंगे 2 3 4 5 तक ले आएंगे, दोहराते हैं और डिस्टेंस को नोट करते हैं। ये आपकी क्या हो गई, प्रयोग विधि हो गई। इसके बाद देखते हैं डायग्राम देख लीजिए। भाई आपका उद्देश्य के सामने डायग्राम बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से ये डायग्राम, यहाँ पर बीची बनेगा, यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा 0.1 K1 कुंजी, K2 कुंजी, ठीक है, यहाँ पर फोटो सेल। ये सारा डायग्राम आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से यहाँ से बना सकते हैं। तो भाई देख लीजिए, हमने उद्देश्य बता दिया, उसके बाद आपको आवश्यक सामग्री, प्रयुक्त सूत्र और प्रयोग विधि। इसके बाद क्या लिखते हैं, प्रयोग विधि आगे देखकर देख रही है। भाई प्रयोग विधि लिखनी नहीं रहती, लेकिन हमने आपके लिए लिखकर बताया, तो इतनी मेहनत करने के लिए भाई फॉलो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है, अब K2 कुंजी को हटाकर K1 कुंजी को ऑन करते हैं। ठीक, K2 को हटा दिया, अब K1 को ऑन करेंगे तो फोटो सेल को कनेक्ट करते हैं और C1017 N पर संधारित्र को रखते हैं। जब पहले फिल्टर बैंगनी T1 30 सेकंड तक संधारित्र को चार्ज करते हैं, कुंजी हटाकर डिस्चार्ज करते हैं। भाई जब हमने फर्स्ट में क्या लिया था, K1 लिया था, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, K2 लिया था फर्स्ट में, अब K1 ले लेते हैं। उसके बाद अब दूसरे फिल्टर को रंग लगाकर पुनः इस प्रयोग को दोहराते हैं और बीजे के डिस्टेंस को नोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या है, प्रयोगों से प्राप्त मानों को सूत्र रखकर प्लांक नियतांक H का मान निकाल लेते। किस तरह से निकालते भाई अभी बताएंगे। उसके बाद ग्राफ का लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ खींच सकते हैं। क्या लगता है, ऊपर दी गई तालिका से ग्राफ खींचा जाता है जिसमें लेमडा को डे डे एक्स अक्ष पर और लेमडा को, ठीक है, लेमडा को एक्स अक्ष पर और लेमडा को वाई अक्ष पर लिया जाता है, एक सीधी रेखा खींची जाती है। उसके बाद तालिका देख लीजिए, भी और थीटा 2 के बीच में वोल्ट मीटर का अपांक। यहाँ पर देखिए विथ रीडिंग बता रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत वाली आपको होने वाली नहीं है। यहाँ पर तालिका के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट तालिका जो बनी है उसमें क्रमांक लिखेंगे, फिर वोल्ट मीटर लिखना है और डेल डिस्टेंट इन बीजी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ वोल्ट मीटर हमने 1 2 3 करके लिया 0 पॉइंट में, और क्या हमें डिस्टेंस मिला वो लिखना है। तो क्या मिला है, 1.93456 और 10, ठीक है। और अगली तालिका जो बनेगी वो फाई वन और फाई टू में बनेगी। तो क्या बनेगी, प्रकाश की चाल C बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी आपकी। और यहाँ पर फिल्टर क्या हो जाएगा, बैगनी हरा। तरंग क्या हो जाएगी, 4886 हो गई 5460। इस तरह से V1 फिर ले लेंगे, हमें C अपॉन लैम्डा निकाल लेंगे और BG निकाल लेंगे, दोनों हमने निकाला और माध्य निकाल लेंगे इनका। तो क्या आ गया 8.4 और 4.5 इस तरह से आप लोग दोनों सारणी को क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फाइनल देख लीजिए, गणना देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने फूट लगा दिया, लैम्डा H इक्वल टू ई फाई वन माइनस फाई टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू टू, ठीक है, V अपॉन म्यू जीरो जूल इंटू सेकेंड। तो इसका हमने सूत्र लगाया, तो इन सब का हमने सिंपल मान रखेंगे और कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, फॉर ग्राफ आपका इस तरह से देख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर।
आपका सिंपल यहाँ पर मिल कह रहा है 6.40 इंटू 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड, ये आपको क्या मिल रहा है, गणना मिल रही है। ठीक है भाई। और उसके बाद लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रमाणिक मान, आप प्रायोगिक मान आप लिख सकते हैं 6.40 इंटू 10⁻24 होता है, और प्रमाणिक मान हमको 24 मिल रहा है। प्रमाणिक क्या होता है, 6.67 × 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड होता है। तो ये आपकी त्रुटि भी निकल जाएगी। यहाँ पर हमने त्रुटि निकालनी, प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान इंटू 100, तो इसको हमने मान रखा तो क्या आ गई 4.04, ये आपकी प्रायोगिक त्रुटि प्रतिशत त्रुटि आ गई। ठीक है। उसके बाद लास्ट में भाई जो आपको लिखना होता है वो है आपकी सावधानियां, जो कि प्रयोग में प्रमाणिक फिल्टर ही लगाना चाहिए, अधिक प्रयोग करना चाहिए। जितनी देर हम संधारित्र को सेल में चार्ज करते हैं उसकी तुलना में फिल्टर बैगनी हरा से चार्ज करते समय अधिक देर तक चार्ज करना चाहिए, ये आपको लिख के बताना है। तो भाई यहाँ पर हमने क्या बता दी पूरी, यहाँ पर देखिए आपको फाइल बता चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर पूरी भाई के साथ डिस्कस किया, और वाइवा की बात थी। वाइवा में भाई आपको फाइल ले जानी पड़ेगी, और कुछ भी पूछे मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए, वो यही पूछ सकते हैं संधारित्र क्या होता है, ठीक है, किस तरह से प्रयोग करते हैं, आपका प्रयोग का सिद्धांत क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। सबसे मेन पॉइंट है जो आपको प्रयोग का उद्देश्य पता होना चाहिए, तो बाद में आपको फुल मार्क्स मिलने की चांस रहते हैं। तो भाई वाइवा में ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं हो, प्रैक्टिकल अच्छे से तैयार करके ले जाइए। फाइल को पूरे इसी तरह देख के आप बना सकते हैं। हम लोग आगे भी प्रयोग लाते रहेंगे, तो नीचे कमेंट करें अगर आपको प्रयोग चाहिए, और किस क्लास में आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जिसमें भी हमें नीचे कमेंट करें, उसके हम लोग आपके लिए प्रयोग लाते रहेंगे। जाके प्लेलिस्ट में देखें, वहाँ यूनिट बाय यूनिट आपको सभी के प्रयोग क्वेश्चन भी सॉल्व कराए गए हैं, और पूरे आपको फिजिक्स के प्रयोग सॉल्व कराए गए हैं। तो यहाँ पर सभी प्रैक्टिकल की बात करते हैं हम लोग, सभी प्रैक्टिकल आगे लाते रहेंगे, और जाके वन शॉट वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा थर्ड ईयर का। तो भाई ये वाला प्रयोग यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें हम लोग उद्देश्य, आवश्यक उपकरण, ठीक है, इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं। तो फाइनल यहाँ पर एक बार देख लीजिए, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख सकते हैं। भाई प्रयोग विधि लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए, आपके ऊपर रहता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर फिर ग्राफ देख लीजिए, यहाँ वोल्ट मीटर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर तालिका, दोनों तालिका बनी, फर्स्ट तालिका, सेकंड तालिका, इस पर ग्राफ भी आप लोग बना सकते हो। यहाँ पर गणना आप देख लीजिए इस तरह से। भाई इतना कोई आपको नहीं बताएगा, विथ फाइल विथ रीडिंग बता रहा हूँ, तो यही रीडिंग आपको लिख सकते हैं, पूरी सही रीडिंग है, और आप लोग बाया बाया में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना, और बाबा जी को फॉलो जरूर से कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए प्रयोग के साथ, एक नए क्लास में, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रयोग भी बताएंगे, विथ रीडिंग बताएंगे, और बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये वाला उद्देश्य यहाँ पर खत्म होता है। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।